भोपाल में 25 घंटे का अखंड काव्य पाठ, सैनिक परिवारों का वीर रस से विश्व रिकॉर्ड बनाने का संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय अघन मंच ने पूर्व सैनिकों के कल्याण, सामाजिक सरोकार और साहित्यिक कार्यों की दिशा में एक नया आयाम जोड़ते हुए 29-30 जनवरी को 2 दिवसीय 25 घंटे के अखंड काव्य पाठ का भव्य आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन केवल सैनिकों एवं उनके परिवारों द्वारा वीर रस और देशभक्ति की कविताओं के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास है। 5 वर्ष पूर्व श्रीमती कांति श्रीवास्तव, पूर्व सैनिक पत्नी एवं अध्यक्ष, ग्रुप कैप्टन विजय कांत वर्मा, महानिदेशक तथा एयर वाइस मार्शल प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के संयुक्त प्रयासों से गठित यह भोपाल स्थित सैनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन पिछले 5 वर्षों से देश भर में अनेक कल्याणकारी कार्य कर चुका है। आयोजन की मुख्य विशेषताएं: 29 जनवरी 2026 प्रातः 10 बजे नगर महापौर श्रीमती मालती राय अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के बैनर का लोकार्पण करेंगी और विश्व रिकॉर्ड मान्यता प्राप्त 2 पुस्तकों का विमोचन भी होगा। 11 बजे से प्रारंभ होकर 30 जनवरी दोपहर 12 बजे तक अनवरत 25 घंटे का अखंड काव्य पाठ चलेगा, जिसमें केवल वीर रस एवं देशभक्ति की कविताएं पढ़ी जाएंगी। 30 जनवरी 2026 को समापन समारोह मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी की अध्यक्षता में होगा। समारोह में मंचासीनों के उद्बोधन के बाद विश्व रिकॉर्ड मान्यता प्राप्त 3 पुस्तकों का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण, विशिष्ट व्यक्तियों का शॉल एवं स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान तथा आभार प्रस्ताव के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। यह आयोजन सैनिक परिवारों की साहित्यिक प्रतिभा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करने का माध्यम बनेगा। अधिक जानकारी के लिए संगठन से संपर्क करें। हेलो, मौजूद है जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अंदर और यहाँ खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय अनक मंच का कार्यक्रम होने जा रहा है, समारोह। ये आज हमारा साथ है मैडम। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय अनक मंच कांति श्रीवास्तव जी। इसके बारे में जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय अनक मंच की स्थापना मैंने अपने हस्बैंड की स्मृति में उनकी बरसी के दिन किया था, लेकिन एक सैनिक की स्थापना के साथ सभी सैनिकों का नाम मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि सैनिक तो पूरे देश का होता है, तो पूरे देश के सैनिक इसमें जुड़े। और आज ये प्रगति के पथ पर इसलिए चल रहा है क्योंकि तीनों सेनाओं के साथ सभी वर्दीधारी हमसे जुड़ करके और मेरे सहयोगी भी हैं और निरंतर उनका हमारे साथ का जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सहयोग बनाए रखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है मैडम जो आप करने जा रही हैं? उद्देश्य मेरे बहुत सारे हैं, जिसमें कि सेना से संबंधित, वर्दीधारियों से संबंधित जितनी तरह की परेशानियां होती हैं, तो अब अगला कदम हमारा ये रहेगा कि उन पर विचार करके और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे जी। अच्छा, ये जो आपने लिखा 25 घंटे का जो खंड होगा तो उसमें क्या अलग अलग कैसा रहेगा? और इसमें 5 सत्र हैं और सभी सत्रों में 7 कवि हैं पढ़ने वाले और 1 एंकर हैं, 8 हैं। और 5 सत्रों के अलावा 4 ऐसे हमारे साहित्यकार हैं जो अभी अनलिमिटेड कविता का पाठ कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी कमी होगी या कोई नहीं आ सकता है तो उसकी जगह पर या फिर समय बच रहा है उस जगह पर जैसा जहाँ जगह रहेगी उसके हिसाब से पढ़ते जाएंगे। वैसे हम लोग जो 4 हमारे अनलिमिटेड साहित्यकार हैं उनके लिए अलग अलग उनका नाम भी है इस सत्र में, पढ़ेंगे अपनी जगह पर, लेकिन खाली जगहों पे ये लोग कितने लोग हैं इसमें? कुल मिला के 40 साहित्यकार हैं और सभी वर्दीधारी हैं। कोई बाहर से भी लोग आए हैं? इसमें अमेरिका से, कुवैत से भी आने वाले थे, लेकिन अभी हमको आज पता चला कि नहीं आ पा रहे हैं। और कुल 8 देशों से हमारा मंच जुड़ा हुआ है और आज के कल जो शुरू हो रहा है कार्यक्रम उसमें देश के कोने कोने से। ये पहली बार हो रहा है मैडम भोपाल के अंदर? हाँ, ये विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, लेकिन संस्था पिछले 5 वर्षों से बड़े बड़े कार्यक्रम हमेशा करती रही है। पिछले साल 6 प्रोग्राम हमने सिंदूर के ऊपर किए थे ऑफलाइन जी, यहाँ से लेके भोपाल से लेके बनारस तक। हस्ताक्षर अभियान का भी इसमें करने जा रहे हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि ये संस्था सैनिकों की है और उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप है, इसलिए हमारे विचार में आया कि क्रांतिकारियों से लेके आज तक के शहीदों के नाम से हमने हस्ताक्षर अभियान चालू किया, जो मतलब पूरी तरह से हस्ताक्षर से भर चुका है। जगह नहीं है लेकिन जगह रहे तो आप भी कर सकते हैं, हम सभी लोगों के लिए उसमें है और ये समर्पित तो होगा कल
बर्थडे कार्ड के जो जज आएंगे उनके हाथ से समर्पित। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम आरपी राजू है, मैं अमेरिका से आया हूँ और मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें भी कई बार प्रोग्राम में मैंने भाग लिया था, मुझे मौका मिला है और मैं इसमें कविता पाठ करने वाला हूँ। मेरा वैसे CID पुलिस IP इंटेलिजेंस ब्यूरो में मैंने काम किया है, तो मैं भी देश की सेवा में लगा हुआ हूँ और अनंत संस्था से जो जुड़ा हुआ हूँ। मैं कांति मैडम का बहुत आभार। भोपाल आया, कैसा लगा आपको? भोपाल तो बहुत सुंदर जगह है और अच्छा ठंडा मौसम है और इसका आनंद हम जरूर उठाएंगे। ठीक है। आज हम आपसे दो बड़ी महान शख्सियतों से मिलाने जा रहे हैं जो कि एयरफोर्स के थे। सर, आप बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने क्या? मैं ग्रुप कैप्टन विजयकांत वर्मा और मैं 71 वॉर के समय से जुड़ा हूँ एयरफोर्स से और करगिल ऑपरेशन तक एयरफोर्स में रहा। उसके बाद वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया और पिछले 24 साल हायर एजुकेशन में था। मध्य प्रदेश की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। तो इस तरह मैं युवाओं से दोनों तरफ से जुड़ा हूँ, क्योंकि पिछले 24 साल युवाओं को पढ़ाया और उसके पहले के 27 साल युवाओं को प्रेरित किया। तो दोनों तरह से मैं युवाओं से जुड़ा हूँ और ज़ेन जी जिसको कहते हैं उसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है और आसपास के देशों में देखें या पूरा विश्व में भी देखें तो जो युवा है वो एक तरह से उसको पता नहीं है कि वो किधर जा रहा है। और ये होता है कि जो सोशल मीडिया है या जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो युवा को एक तरह से अपने टूल की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम फौज के लोगों का, मेरा या एयर वाइस मार्शल वजह से कि ये सोच थी कि इन युवाओं को एक संदेश जरूर जाना चाहिए कि जिस मिट्टी में जन्मे हैं और जिस देश में हैं तो उस देश के प्रति क्या दायित्व है उनका। क्योंकि कोई व्यक्ति पैदा होता है सिर्फ नौकरी पाने के लिए और मर जाने के लिए, इससे भी बड़ा पर्पस है देश किसी व्यक्ति का। तो ये इस कार्यक्रम के जरिए और इस मंच के जरिए हम एक तरह से युवाओं में जड़ों से जुड़ने का, अपनी संस्कृति से जुड़ने का और अपने देश को अपने से ऊपर रखने का जो सेना सिखाती है और उसका परिणाम देखते हैं आपकी उन्हीं के कारण आप चैन से सो पाते हैं। उन्हीं के कारण पहलगाम जैसे उसका तुरंत 22 मिनट में बदला लिया जाता है। तो युवाओं को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि अपने आप को देश के पीछे रखिए, अपने जात धर्म सबको पीछे रखिए और अपने मन को ही सेना की वर्दी पहना दीजिए। क्योंकि सेना में जब वर्दी पहनता है आदमी तो जात पात धर्म कर्म सबसे ऊपर उठ जाता है और उसकी रामायण भी वर्दी होती है, उसकी गीता भी वर्दी होती है। तो ये एक संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि देश को सबसे ऊपर रखें। सर, आज हमारे साथ हैं PK श्रीवास्तव जी जो कि एयरफोर्स के सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव हूँ और मैं 2018 में रिटायर हुआ और फिर मैंने ये सोचा कि मैं भोपाल में आके सेटल हूँ। ये जो आप यदि प्रोग्राम की बात करें, जैसा कि हमारा कल प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम के जरिए हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण ये दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत भारी भरकम शब्द हैं
लेकिन जब आप इनको अपने अंदर उतारते हैं तो बहुत ही सरल शब्द। तो हमारा ये संदेश युवाओं को ये है कि सबसे पहले तो ये जो इधर उधर की भ्रांतियाँ इधर उधर से आपको सुनाई पड़ती है, आपने देखा कुछ लोग और कुछ ने तो संविधान को हाथ में लेके घूमते हैं। तो संविधान आपको यदि अधिकार देता है तो संविधान आपको आपके कर्तव्यों की तरफ भी दिखाता है कि आपके कर्तव्य क्या है। लेकिन हुआ क्या है कि किसी कारणों से युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में तो बता दिया, लेकिन देश के प्रति उनके कर्तव्य क्या है उसके बारे में जो है थोड़ा बहुत कम बताया गया। तो मैं अपने देश के युवाओं को ये कहूँगा कि अधिकारों को छोड़ो, अधिकार तो अपने आप आएंगे, लेकिन आपके कर्तव्य क्या है वो तो आपके कंट्रोल में है, वो तो आप कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको किसी ने संविधान ने अधिकार दिया है गुटखा खाने, संविधान ने अधिकार नहीं दिया, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप गुटखा ना खाएं, नियमों का पालन करें। आज देखिए भोपाल में कितना बुरा हाल है सड़कों पे, और बड़ा दुख होता है जब सुबह पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ 2 व्हीलर के छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे एक्सीडेंट में मारे गए, तो बहुत दुख होता है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि डिसिप्लिन खत्म हो गया। आज की डेट में सबको लगता है डिसिप्लिन मतलब स्कूल में टीचर हमको ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, नहीं, हमको अपने व्यवहार में डिसिप्लिन है। हमको ये समझना है कि ये देश हमारा है, हमको कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमको एक दूसरे से भाईचारा बना के रखना है, हमको एक समझना है कि जो भी कुछ इस देश में है वो हमारा है, हमारे पैसे से बना है। हम सरकार को ब्लेम करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं भी बड़े पद पे रह चुका हूँ तो मुझे आप तो एयरफोर्स में रहे हैं, बड़े अनुभव आपके पास कौन से हैं जो खास बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे एयरफोर्स से अनुभव जो पुराने भी हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो लेटेस्ट आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से कितना आकर्षण पैदा हो गया पूरे देश में, किस तरह से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुस के जो है उनके अड्डों को तहस नहस किया, और उससे और भी देश जो उस हमारे दुश्मन देश से मिले हुए थे वो देश भी डर गए। वो जबकि माने जाते हैं कि विश्व के बहुत बड़े देश हैं, बहुत पावरफुल देश हैं, लेकिन वो डरने लगे। जब वो डरने लगे तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारा जो एक सपना है विश्व गुरु बनने का, मेरा मानना है कि कुछ कुछ हमने उसको अचीव कर लिया। दूसरा यदि मैं एग्जांपल दूं तो कारगिल का है। कारगिल के टाइम में मैं फॉरवर्ड एरिया में था, और आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सैनिक क्या होता है, सैनिक कैसे काम करता है, जो काफ़ी लोग समझ नहीं पाते। रात दिन काम चला है, उस काम के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ काम था जो रात दिन चला, 48 आवर्स तक वो काम कंटिन्यूस चलता रहा। और मेरे साथ में जो सैनिक काम कर रहे थे उन्होंने एक गिलास पानी नहीं मांगा, एक कप चाय नहीं मांगी, ये नहीं बोला कि मुझे घर जाना है या मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है। तो ये सैनिक, तो मैं अपने देश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा, जब देश के सैनिक इस तरह से काम कर सकते हैं तो हमारे अंदर क्या जज्बा है? हमारे अंदर जज्बा सिर्फ ये है कि देश की नाक नीची ना हो किसी के साथ, देश हर समय स्वाभिमान से जिए। तो आप अपने प्रदेश में करिए, आप अपने मोहल्ले में करिए, आप अपनी कॉलोनी में करिए, इस तरह का काम करिए कि जिससे आसपास के लोग आप पे गौरवान्वित। सर, आज नशे की बात हो रही, युवाओं में बहुत नशा देखा जा रहा है, उसको लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो युवाओं से कहूँगा, देशभक्ति से बड़ा नशा कुछ नहीं होता। हम सब आज तक, आज हम रिटायर होकर बहुत साल हो गए, फिर भी उसी नशे में अभी हम जी रहे हैं। तो ये गुटखे का नशा क्या होता है? आप बंद करिए इसको खाना, देशभक्ति का नशा अपने अंदर लाइए। आप देखिए, इससे बड़ा कोई नशा, उससे अच्छा बड़ा नशा कोई नहीं है। देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण हम सबको मिल गया। हम लोग ने जितना हम देश के लिए कर सकते थे कर दिए, और अभी भी करते चले आएंगे। लेकिन अब हम ये छड़ी अपने युवाओं के हाथ में छोड़ना चाहते हैं। ये देश आपका है, अब आपको इस देश को जहाँ पे हमने छोड़ा है उससे बहुत ऊपर ले जाना है, और आप में काबिलियत है। आप में से ही कोई अब्दुल कलाम बनेगा, आप में से ही कोई सुनील गावस्कर बनेगा, आप में से ही कोई दादा ध्यानचंद बनेगा। तो ये सब कुछ आपके अंदर है। जब आप सबके अंदर है तो अपने अंदर की इस ऊर्जा को जगाइए, अपने आप को पहचानिए और देश के लिए काम करिए। तो ये थे जिन्होंने आज हमारे साथ अनुभव शायद किए हुए अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप
उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।